शांति। 14 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकेंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो, अर्थात हर विघ्न, हर परिस्थिति को पार करने का, आत्माओं को निर्बलता से, कमी कमजोरियों से मुक्त बनाने का सहज साधन बाबा बताते हैं। श्वासों श्वास एक बाप की याद हो, एक बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर बाबा की याद और श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करते हुए संबंध संपर्क में आओ। यही आधार बाबा कहते पाप कटेश्वर, पाप हरनी आत्मा बना सकता है। कोई भी समय बाबा कहते साधारण याद ना हो, ज्वाला स्वरूप याद हो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाली कंबाइंड रूपधारी हूं। मैं आत्मा मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाली कंबाइंड स्वरूपधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं मालिक हैं इस देह की, और हम सदा सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली हैं। तो दिन भर याद स्वतः बनी रहेगी। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा इस 5 तत्वों की देह में। इस देह को चलाने वाली देह की मालिक हूं। मन और बुद्धि की राजा मैं आत्मा संस्कारों की रचयिता हूं। देखें अपने यथार्थ स्वरूप को मस्तक में चमकती
दिव्य शक्ति। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। राजा बन अपने मन और बुद्धि को सर्वशक्तिमान। शिव बाबा से सदा कनेक्ट रखने वाली कंबाइंड रूपधारी हूं। बाबा की निरंतर याद और बाबा की श्रीमत का हाथ। सदा मेरी स्मृति में जागृत रहता है। मैं आत्मा शिव पिता से कंबाइंड शिव शक्ति हूं। शिव पिता की शक्ति का मैं जन्मसिद्ध अधिकार रखने वाली। शिव की शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान। शिव बाबा करावनहार है, मैं निमित्त करनहार हूं। मैं आत्मा कंबाइंड रूपधारी बन हर विघ्न हर परिस्थिति को सहज पार करने वाली। निर्बल और
कमजोर आत्माओं को बलवान बनाने वाली। स्वराज्य अधिकारी सो कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा हूं। सर्व शक्तियों का मालिक सदा मेरे साथ है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाली कंबाइंड स्वरूपधारी हूं। मैं आत्मा मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाली कंबाइंड स्वरूपधारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। बाबा कहते शरीर को चलाने वाले होंगे।
दूसरी बात, बाबा कहते बाप और बच्चा अर्थात शिव शक्ति। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मालिकपन की स्मृति द्वारा। हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाली कंबाइंड रूपधारी हूं। मैं आत्मा मालिकपन की स्मृति द्वारा। हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाली कंबाइंड स्वरूपधारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा मालिकपन की स्मृति द्वारा। हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाली कंबाइंड स्वरूपधारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर में बाबा समझाते, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरंकारी है। इसलिए सी फादर। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं।
धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटेच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटेच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, कंबाइंड स्वरूपधारी भव, जिसके लिए बाबा बोले, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा अर्थात शिव और शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकेंड, हर श्वास आप और बाप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।